हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस मैथमेटिक्स 2022 के मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। हमने 2021 के मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर रखे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको देखना है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर देखिए, दोगुने एंगल में पूछा है 2 थीटा में, तो अभी हमने बताया था यहाँ पे हाफ एंगल का फार्मूला। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आधा। तो क्या पूछा है यहाँ पे, साइन थीटा पूछा है, तो 2 को नीचे ले आएंगे, कितना होगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर से क्या आएगा रूट चढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो तो tan a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। आंसर नेक्स्ट पेज में है। tan a प्लस बी का वैल्यू पूछा है, तो tan a प्लस बी को इधर ही रखिए, c को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस बी, तो क्या रख देंगे यहाँ पे a प्लस बी के जगह पे पाई माइनस सी, तो tan पाई माइनस सी है। पाई माइनस सी का मतलब क्या, 180 में से कुछ माइनस हुआ, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, तो आंसर निगेटिव में आएगा। पाई है तो tan का tan ही रहेगा, सी तो क्या हो जाएगा माइनस tan सी। नेक्स्ट है, किसी कोण के 150 की स्थिति में परिभ्रमण किरण की स्थिति होगी, यानी द पोजीशन ऑफ रोटेटिंग रे इन केस ऑफ 150 डिग्री। तो आप जानते होंगे अगर हम क्वाड्रेंट बनाए तो ये तो 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, 150 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ से चलेंगे तो ये रे का डायरेक्शन किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। नेक्स्ट है, -600 डिग्री किस पाद में स्थित है, यानी -600 डिग्री किस क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। तो आप क्वाड्रेंट से जानते होंगे, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, फिर ये क्या होता है 360 डिग्री, फिर यहाँ पे 180 ऐड होगा तो कितना होगा 540, तो 540 डिग्री में 60 डिग्री ऐड करते थे कहीं इस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -600 डिग्री। नेक्स्ट है, किस पाद में किसी बिंदु के भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होंगे, यानी किस क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होंगे। तो आप जानते होंगे एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी चतुर्थ पाद में। नेक्स्ट है, 3 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण होगा, यानी एट 3 o'clock द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी। तो आप जानते होंगे अगर घड़ी देखे होंगे, यहाँ पे क्या होता है 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, अभी घड़ी में क्या है 3 बजे हैं, तो 3 जब बजता है तो यहाँ पे घंटे की सुई होती है, यहाँ पे मिनट की सुई कितने डिग्री पे होती है 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है, सेक थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में होगा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के टर्म में क्या होता है 1/cos। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण का मान होगा। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 3:4:5, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो आप जानते होंगे द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, 3x + 4x + 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 + 5 12x इक्वल टू
180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180/12। तो x इक्वल टू कितना आएगा 15। तो सबसे छोटा को हमने क्या माना 3x, तो कितना होगा 45 डिग्री आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, घड़ी में सेकेंड वाली सुई 270 डिग्री का कोण कितने सेकेंड में बनाती है? तो आप जानते होंगे, अगर घड़ी यहाँ पे बनाए, ये मान लेते हैं सेकेंड हैंड अभी 12 पे है, 3 पे आएगा तो क्या आएगा 15 सेकेंड, फिर यहाँ पे 6 पे आएगा 30 सेकेंड, फिर यहाँ पे आएगा 9 पे तो 45 सेकेंड, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले 15 सेकेंड में कितना बोला है 90 डिग्री, फिर 30 सेकेंड में 180, फिर यहाँ पे 45 सेकेंड में कितना बना देगा 270 डिग्री, तो 45 सेकेंड में बनाएगा। नेक्स्ट है, यदि tan थीटा इक्वल टू tan 45 हो तो थीटा का वैल्यू निकालें। तो tan जब इक्वल हो तो थीटा भी क्या होता है इक्वल होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 45। नेक्स्ट है, tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो आपको याद रखना, जब tan मल्टीप्लाई में हो, एंगल का सम कितना हो 90 हो, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1, या tan 60 को आप चेंज कर ले, क्या लिखेंगे इसको cot 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, तो ये दोनों क्या एक दूसरे का उल्टा है तो 1 आ जाएगा। या आप इसको वैल्यू भी डाल सकते हैं, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, tan 30 का होता है 1/√3, ये कैंसिल होकर भी कितना आएगा 1। नेक्स्ट है, tan 30 डिग्री प्लस tan 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। tan 150 को कैसे लिख सकते हैं tan 90 प्लस 60 डिग्री, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि tan 90 प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 में कुछ ऐड हुआ यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, और यहाँ पे क्या है 90, तो tan का क्या हो जाएगा cot, और ये एंगल 60 डिग्री, तो ये 1/√3 हो गया, माइनस cot 60 डिग्री होता है 1/√3, तो 1/√3 माइनस 1/√3 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है, tan अल्फा इक्वल टू पी हो तो cos 2 अल्फा बराबर होगा। अभी हमने पीछे cos 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में sin cos के फॉर्म में बताया है, तो क्या होता है cos 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना है p, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ए इक्वल टू 60 डिग्री हो तो कॉस ए का मान होगा, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। नेक्स्ट है, 2 sin 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू याद है दोनों का तो डायरेक्ट पुट कीजिए निकालिए, नहीं तो एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है sin a प्लस बी, यानी 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना होगा sin 90 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है, प्लस sin a माइनस बी, यानी 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा 60, sin 60 कितना होता है √3/2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस √3/2, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है tan 2 थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री यानी 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, या वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते थे, tan 30 डिग्री का वैल्यू डालते 1/√3, फिर इसको सॉल्व करते तो आ जाता। नेक्स्ट है 9 sin π/6 माइनस 12 sin क्यूब π/6, तो ये भी फॉर्मूले पे है। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले तो कितना आ जाएगा 3 sin π/6 माइनस 4 sin क्यूब। अब इस टाइप का फार्मूला पीछे बता चुके हैं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये किसका फार्मूला होता है sin 3 थीटा का, थीटा यहाँ पे क्या है π/6,
रेडियन में है, 3 पहले से मल्टीप्लाई में है, साइन 3 इंटू थीटा क्या है π/6, तो कितना हो जाएगा 3 साइन, 3 से कैंसिल होगा ये 2 बार में, तो π/2 आएगा। तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ABC tan A-B/2 इंटू tan C/2 इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है A-B/A+B, तो ऑप्शन डी होगा। अगर इस क्वेश्चन का आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका प्रूफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ABC एंगल B = 30 डिग्री, B = 6, A = 8। स्मॉल a जो है यहाँ पे साइड है, जो कैपिटल है वो क्या है एंगल है, तथा साइन A = x हो तो x का वैल्यू क्या होगा। कभी भी 2 एंगल और 2 साइड गिवन हो तो आप ये रिलेशन लगाएंगे, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, A × C, साइड हम AC ले लिए हैं तो एंगल कौन सा लेंगे तीसरा यानी B वाला लेंगे, इक्वल टू 1/2 एंगल अगर A लेते हैं तो साइड हमें कौन सा लेना होगा B × C इंटू साइन क्या आ जाएगा एंगल A, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, A कितना है 8 इंटू साइन B कितना है ये 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना आएगा 1/2, B का वैल्यू कितना है 6, तो 6 इंटू साइन A, तो 2 से कैंसिल होगा 4 बार में, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो साइन A = कितना आ जाएगा 2/3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यदि किसी त्रिभुज ABC में AB तथा एंगल C दिए गए हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हमने बताया है जब 2 साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, साइड क्या है A × B, तो एंगल कौन सा लेंगे तीसरा लेंगे यानी C वाला, तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC में B² + 2CA cos B क्या होगा। तो ये कोसाइन फार्मूले पे है, तो कोसाइन फार्मूला आप 3 याद रखेंगे, B² + 2CA × cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो साइड मल्टीप्लाई में है इसको स्क्वायर में लिख देंगे C² + A², फिर दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे C² है प्लस 2AB cos क्या होगा C होगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों साइड का स्क्वायर प्लस में आएगा, अगर तीसरा हो A² + 2C × B cos क्या आएगा एंगल A आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये दोनों का स्क्वायर प्लस में, तो ये कोसाइन फार्मूला है 3, इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या होता है C² + A²। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC में tan B - C/2 क्या होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, जब एंगल B - C दिया हुआ हो तो साइड भी क्या आएगा B - C में आएगा, तो B - C देखिए ऊपर इसी में है तो यही आंसर आएगा। क्या होता है B - C/B + C cot A/2। अगर यहाँ पे 2 एंगल BC है तो यहाँ पे तीसरा एंगल आ जाएगा कॉट के फॉर्म में। नेक्स्ट है साइन 40 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री का मान होगा। तो आप फार्मूला जानते होंगे, तो साइन C - साइन D का फार्मूला होता है 2 cos C + D/2 यानी 40 + 20 60/2 30 डिग्री इंटू साइन C - D/2 यानी 20/2 साइन 10 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू साइन 10, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू होता है 2 + √3, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री। अगर आपको 15 डिग्री का वैल्यू याद है तो tan a + b पे तोड़िए और निकाल लीजिए। नहीं तो दूसरा मेथड ये है tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं tan a - b का, तो वहाँ से भी आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको tan 15 का वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर ये दोनों याद नहीं है तो आप ये लगा सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये तो दोनों वैल्यू आपको याद होगा, तो tan a + b का फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है cos 17π/4 का वैल्यू पूछा है, तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। तो cos 17π/4 था, तो cos 17π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 को आप डिवाइड दीजिए 4 से, तो लगभग 4 बार में कटेगा, 1 बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 17π/4 को 4π + π/4 इस तरह से लिख सकते हैं। इसको फिर ऐड करेंगे तो 17π/4 आ जाएगा। अगर पाई के साथ इवन मल्टीपुल हो, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करता है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पाई है तो ये चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा और ये एंगल आ जाएगा। तो cos π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। नेक्स्ट है cot π + थीटा। तो पाई प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई यहाँ पे होता है, तो इसमें कुछ ऐड हुआ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, cot का cot ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पाई है, तो क्या आ जाएगा, cot थीटा, ये होगा। नेक्स्ट है यदि cos x = 1/3 हो तो cos 3x क्या होगा। तो आप cos 3x का फार्मूला जानते होंगे, 4 cos क्यूब x - 3 cos x होता है। तो cos x का वैल्यू कितना, 1/3, तो 4 इंटू 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/27। यहाँ पे क्या 1/3 पुट करेंगे तो 3 3 कैंसिल, 1 आ जाएगा, तो 4/27 -1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 में से 27 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, -23/27 बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बिंदु चतुर्थ पाद में है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉइंट, एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है यदि थीटा = 90 डिग्री हो तो साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2 का मान होगा। तो θ/2 करेंगे कितना आ जाएगा, इसका आधा 45, ये भी 45, तो साइन 45 माइनस कॉस 45 0 आएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है √3 इंटू tan θ = 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो tan θ = कितना हो जाएगा, 1/√3। आप जानते होंगे tan में 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट है 1 + cot² थीटा। तो आप जानते होंगे 1 + cot² थीटा क्या होता है, cosec² थीटा। आंसर देखते हैं क्या है, तो आंसर यहाँ पे cosec² भी है, तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 40 इंटू साइन 50। तो आप जानते होंगे ये किसका फॉर्मूला है, साइन a + b का, यानी a ये है b ये है, तो क्या होगा 50 + 40 साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। नेक्स्ट है थीटा के किस मान के लिए निम्नलिखित में कौन असंभव है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे साइन θ = 1/√3 है, ये पॉसिबल है।
क्योंकि साइन थीटा का रेंज जो होता है -1 से 1, तो इस रेंज में ये आता है, क्योंकि इसका वैल्यू जो आता है 1/√3 का 0.57, तो ये देख सकते हैं 0.57 इस रेंज में है। फिर सेक थीटा इक्वल टू √3, ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा का जो रेंज होता है -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो आप देख सकते हैं √3 का वैल्यू कितना आता है 1.73, तो ये इस रेंज में आता है, 1 से बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। और नेक्स्ट देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √3/2, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि tan थीटा का जो रेंज होता है ऑल रियल नंबर यानी -∞ टू इन्फिनिटी, तो ये भी पॉसिबल है। sin थीटा इक्वल टू 1/2, आप जानते हैं sin थीटा, तो आप जानते हैं 1/2 30 डिग्री पे होता है, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल है। तो इसमें सब वैल्यू पॉसिबल है, कोई वैल्यू इम्पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है, cos 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 105 डिग्री को लिख सकते हैं 90 + 15 डिग्री या 60 + 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे cos 60 डिग्री + 45 डिग्री लिखेंगे, ये दोनों ऐड करके 105 आएगा। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे cos A + B का, क्या होता है cos में जब प्लस हो तो माइनस आ जाएगा, तो इसको फार्मूले से तोड़ेंगे, cos A × cos B यानी cos 60 डिग्री 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2 माइनस sin A × sin B sin 60 √3/2 sin 45 1/√2, तो कितना हो जाएगा 2√2, एलसीएम आ जाएगा, तो 1 - √3/2√2, ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 2 sin 5A × cos 5A, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है sin 2 × एंगल कितना 5A, तो 2 करेंगे मल्टीप्लाई कितना आएगा 10A, sin 10A का होता है फार्मूला ये। cos 40 डिग्री + cos 20 डिग्री /√3 × cos 10 का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे cos C + cos D का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 × cos C + D यानी 40 + 20 60/2 cos 30 डिग्री cos 30 होता है √3/2 इंटू cos C - D/2 यानी 40 - 20/2 cos 10 आ जाएगा। नीचे क्या है √3 cos 10 cos 10 कैंसिल, √3 कैंसिल, 2 कैंसिल 1, 2 sin 45 डिग्री × cos 45 डिग्री, अभी हमने क्वेश्चन बताया है, इसमें 2 sin थीटा × cos थीटा हो तो क्या होता है sin 2 थीटा, इसका फार्मूला, तो थीटा क्या है 45, तो इसका दुगुना हो जाएगा sin 90। नेक्स्ट है, यदि cos A = 3/5 और cos B = 4/5 हो तो tan A - B का मान है, इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। तो ये क्वेश्चन करने का दो मेथड है, एक तो यहाँ से ट्रिपलेट का यूज़ करके tan थीटा निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ से फार्मूले तोड़कर वैल्यू पुट करेंगे। cos A दिया हुआ है 3/5 यानी एंगल A को ले लेते हैं, तो A के सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो यहाँ पे cos है, cos क्या होता है B/h यानी h5 है, तो ये 4 होगा। आप ट्रिपलेट जानते होंगे 3 4 5 का, या पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। अगर ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल B लेते हैं, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ से tan A निकाल सकते हैं, तो tan A - B का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मूले से तोड़िए, tan A - B क्या होता है tan A - tan B / 1 + tan A × tan B, तो tan A यहाँ से क्या आ जाएगा P/B यानी 4/3 माइनस tan B कितना हो जाएगा 3/4
फिर यहाँ पे 1 + tan A 4/3, tan B कितना है 3/4, तो ये तो 1 आ जाएगा। 1 + 1 2, ऊपर कितना हो जाएगा 16 - 9 7, 7 बाई कितना हो जाएगा 12, नीचे कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7/24 आएगा। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है cos A × tan A, तो tan क्या होता है साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, साइन आएगा। नेक्स्ट है sec² थीटा - tan² थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1 होता है। नेक्स्ट है 4cos³ A - 3cos A, cos 3A का फार्मूला होता है ये। नेक्स्ट है 1 - cos 2A, क्या हो जाएगा 2 sin² A हो जाएगा, यहाँ पे जो डबल एंगल है सिंगल एंगल आ जाएगा, 2 sin² A। नेक्स्ट है tan 2A, tan 2A का फार्मूला क्या होता है 2 tan A/1 - tan² A, तो ये होगा, यानी ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे ए कर लीजिए। नेक्स्ट है किसी ट्रायंगल ABC में cos A/2 किसके इक्वल होगा, तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो cos B/2 का वैल्यू जो होता है √अंडर सेमी पीरीमीटर इंटू S - B को छोड़कर दूसरा साइड क्या होगा C × A, ये भी √अंडर में है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 tan A, यहाँ पे माइनस होगा, tan³ A/1 - 3 tan² A, ये tan 3A का फार्मूला होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है tan थीटा × sin 2 थीटा, तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है साइन एंड कॉस के फॉर्म में, यानी इसको हमें क्या करना होगा चेंज करना होगा। tan को लिख सकते हैं sin θ/cos थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ × cos थीटा, cos cos कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 sin² थीटा। आप जानते होंगे 2 sin² थीटा किसके इक्वल होता है 1 - cos 2 थीटा के, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है sin 7π/2 + थीटा का मान होगा, तो आप जानते होंगे 7π/2 कहाँ पे आता है π/2, फिर यहाँ पे क्या होता है 3π/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5π/2, फिर यहाँ पे 3π में π/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7π/2, तो 7π/2 में कुछ ऐड हुआ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो ये निगेटिव के साथ आएगा। फिर यहाँ पे π/2 है तो साइन का क्या होगा कॉस, तो इसका वैल्यू क्या आएगा cos थीटा माइनस में। नेक्स्ट है सेक 270 डिग्री + थीटा, तो आप जानते होंगे 270 डिग्री कहाँ पे आता है यहाँ पे आता है। अब 270 डिग्री में कुछ ऐड हुआ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पे क्या है π/2 का मल्टीपुल है तो सेक का कॉसेक हो जाएगा, तो क्या होगा कॉसेक थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन -65 डिग्री, तो आप जानते होंगे साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 65 डिग्री। फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा माइनस कॉस 25 डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ये लास्ट क्वेश्चन है 2cos² 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस 1/2 cos 0 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1, साइन 30 1/2, cos 0 क्या होता है 1, फिर यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा,
माइनस 10/45 1, तो ये कितना होगा 1 - 1 कैंसिल, हाफ प्लस हाफ कितना आएगा 1 आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड टोटल 100 क्वेश्चंस। इफ एनी डाउट्स regarding these questions, then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.